हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वाला जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड वीडियो में अदर डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर हिंदी में अवेलेबल है इसी चैनल पे। इस पूरे चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, पहला है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए किसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें इलेक्ट कौन करता है, कंट्री की पॉपुलेशन इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करके और उन्हें मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट का एक पार्ट बनाती है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। There are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative. The mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them whenever they want to is called an election. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लगभग 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 100 कंट्रीज से ज़्यादा ऐसी वर्ल्ड में कंट्रीज जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। रेगुलर बेसिस इन द सेंस 5 ईयर या 4 ईयर। अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल में होता है, और इंडिया में हम एमपीज़ वगैरह का जो एमएलएज़ वगैरह का इलेक्शन है या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कह सकते हैं, वो 5 साल में होता है। तो रेगुलर बेसिस पे या इंटरवल बेसिस पे या उससे पहले अगर किसी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन वाइज रन करने में दिक्कत है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनली जो सिस्टम है वो फेल हो गया है, तो फिर इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन हो सकता है 5 साल से पहले भी। तो इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूटी बेसिस पे जो चूज़ करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इलेक्शन। और जब सरकार को चूज़ कर लिया जाता है और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज नहीं चल रही होती है, तो उसी जनता के पास पावर होता है। जिस जनता ने उसको चुन के सेंटर में लेके आए हैं, वही जनता उसे अलग हटा भी सकती है, और इसी बोलते हैं इलेक्शन। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। एक इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है, और चॉइस क्या क्या है, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो ये तय कर सकते हैं, वो ये चूज़ कर सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो ये इस बात को भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन होगा जो गवर्नमेंट बनाएगा, और साथ ही साथ जो मेजर डिसीजन होंगे वो हमारे लिए कौन लेगा। यानी जनता के लिए जनता खुद ये चीज़ चुनती है कि हमारे लिए जो लॉ बनेंगे वो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा होगा, और मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट में कौन लेगा। ये इलेक्शन के थ्रू जनता खुद उस पर्सन को चूज़ करती है। दे कैन चूज़ द पार्टी हु पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो उस पार्टी को भी चूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट में जाएगी और उनके लिए कानून बनाएगी। जैसे पार्टी हो गई बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस के बीच गवर्नमेंट किसकी होगी, ये कौन चूज़ करेगा, जनता। किसके थ्रू, अपने वोट्स के थ्रू ये चूज़ करती है कि सेंट्रल में या गवर्नमेंट में कौन जाएगा। What makes an election democratic? ऐसा क्या, कौन से कारण है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, वो क्या क्या है उस पर डिस्कस कर देंगे। मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे रखें। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक पर्सन को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, चूज़ कर सके। और साथ ही साथ पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू वोटर। पार्टीज़ को भी ये आज़ादी होनी चाहिए, ये इस बात के लिए फ्री होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सके,
ताकि जनता उनको वोट दे के सरकार बना सके। इस वीडियो में जो भी नोट्स आपको दिखाए जा रहे हैं आप उनको एक बार राइट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ये काफ़ी काम के हैं। फिर इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। इलेक्शन जो है वो कुछ सालों में जो तय सीमा है उसके अंदर होने चाहिए। द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्ट। कैंडिडेट जो है उसको भी प्रीफरेंस मिलनी चाहिए ताकि वो क्या हो सके, इलेक्ट हो सके। इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल्स कैन चूज़ एज दे रियली विश। इलेक्शन जो है फ्री मैनर में होना चाहिए। फ्री मैनर का मतलब यह है कि किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर और साफ़ सुथरी राजनीति के तहत उनको इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए ताकि एक जिस पर्सन को जनता वास्तव में चुनना चाहती है या चूज़ करना चाहती है वो उनको चूज़ कर सके। अगर फ्री मैनर में नहीं होगा और फ्री और फेयर मैनर में वोटिंग नहीं होगी तो वो उनको चूज़ नहीं कर पाएंगे। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब जो राजनीतिक आपस में प्रतिद्वंद्विता है यानी पॉलिटिकल कंपटीशन जो है क्या वो सही है? इलेक्शन आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस क्या है? ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। दो पार्टियां आपस में इलेक्शन में खड़ी होती है, दो से ज़्यादा खड़ी होती है तो उनके बीच आपस में होता क्या है? कंपटीशन ही होता है। दीज कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म। और ये जो कंपटीशन है अलग अलग फॉर्म पे होगा। अलग अलग फॉर्म का मतलब होगा अलग अलग लेवल पे कंपटीशन होता है। आपस में भी कंपटीशन होता है। पॉलिसीज़ मेकिंग में भी कई बार देखते हैं कि किसी एक पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट में भी कंपटीशन के थ्रू पॉलिसीज़ बनाई जाती है। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स the form of competition among the several candidate. Here are the few reasons that support a political competition as a being good for people. हाँ, यहाँ कुछ अभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये बताते हैं कि जो कंपटीशन है वो क्या है, अच्छा है। कैसे अच्छा है ये इन पॉइंट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं अपन। रेगुलर इलेक्टोरल competitions provide incentive to the political parties and leaders. रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या प्रोवाइड करता है? इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर। वो इस बात का इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि अगर पार्टी ने अच्छा काम किया तो फिर से सरकार किसकी चूज़ होकर आएगी? उन्हीं की। पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ़ दे राइज इशू दैट पीपल वांट्स टू बी राइज देयर पॉपुलरिटी एंड द चांस टू विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ऑन द contrary, if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. पॉलिटिकल पार्टी ये बात अच्छी तरह जानती है कि जिन वादों को उन्होंने इलेक्शन जीतने से पहले किया है, यदि उन वादों में से कुछ वादे पूरे नहीं हुए या जिन बात की वजह से जनता ने उन्हें चुन के सरकार बनाई है, अगर वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर से उनका वापस से दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन जीत पाना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपटीशन भी ज़रूरी है। If a political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve people. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड है किससे? इस पावर से, पावर की डिज़ायर से, यानी केवल सत्ता में आने की, तो वो जनता अगर कंपटीशन नहीं होगा, मान लो आपने देखा होगा कई बार पार्टीज़ कोई जीत जाती है इलेक्शन में तो उसके बाद जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है रूलिंग पार्टी पे कि आपने जो प्रॉमिस किया था या आप सत्ता में आए हो या आप पावर में जब आए हो तो आपको जो प्रॉमिसेस हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? इंडिया में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो क्या है, इंडिया में किस तरह से इलेक्शन होते हैं ये हम देखेंगे। इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड विधानसभा रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एंड। लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा स्टेट असेंबली है, लोकसभा सेंट्रल है, तो हर 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। और जैसे ही 5 साल ख़त्म हुए रिप्रेजेंटेटिव का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और सरकार भी अपने आप
ख़त्म हो जाती है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद इलेक्शन करना कंपलसरी। इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो 5 साल के ऊपर डिपेंडेड है। इलेक्शन हेल्ड इन द ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सम टाइम आइदर ऑन द सम डेज और विद इन अ फ्यू डेज इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से किसी पर्सन को, किसी कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। जैसे ऑल ओवर इंडिया में जो सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाइज वो कितनी है? 548% है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी दे रखी है? 552। ये 552 लोकसभा की जो सीटें हैं, 552 क्या है कि मेंबर्स हैं, और हर एक मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब हम डायरेक्टली किसी प्रधानमंत्री को इलेक्शन के थ्रू वोट नहीं देते हैं। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे क्षेत्र जो होता है, उस क्षेत्र में से कोई एक मेंबर खड़ा होता है, हमारे वो जो मेंबर होता है वो इलेक्शन लड़ता है हमारी तरफ से, और वो जो एरिया जिसमें से वो खड़ा हो रहा है, वो जो उसका एरिया है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ से कैंडिडेट खड़ा होता है। 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनका प्रेजेंट में इलेक्शन हुआ है लोकसभा में। Sometimes elections are held only for the constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of member. This is called by-election. कई बार क्या होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो जाता है, किसी कैंडिडेट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, या वो मेंबर जो होता है वो रिज़ाइन कर देता है। इस स्थिति में जो इलेक्शन कराया जाता है उसे बोलते हैं बाय इलेक्शन। इस वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास किया गया है। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी, सॉरी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। इंडिया इज़ डिवाइडेड। हम जब अभी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल constituencies. The voters who lived in any area elect one representative. जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्शन लड़ेगा, और उसको जो एरिया यानी हमारा जो एरिया है उसे बोलेंगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी एक नेता का अपना एरिया होता है जहाँ से वो चुनाव लड़ता है। For Lok Sabha elections, India is divided into 543 constituency. The representative election from each constituency is called member of parliament. MPs जो होते हैं, MPs मतलब member of parliament, इनको शॉर्ट में बोलते हैं MPs। ये 543 क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसीज जो इंडिया में डिवाइडेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 552 के बारे में डिस्कस किया गया है, और 545 पे अभी इलेक्शन हुआ था जिसमें से 543 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो इलेक्शन जीती है। मेंबर्स इलेक्शन जीती मीन्स इलेक्शन जिन पे हुआ है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं एमपीज, जो इलेक्शन के थ्रू चूज़ होके जाते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA। ईच स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द केस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ पे? स्टेट में। जिस तरह से अपन सेंटर की बात करें उसी तरह स्टेट में भी रिप्रेजेंटेटिव एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, जो वहाँ पे जो चूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MPs होते हैं लोकसभा में, और MLAs होते हैं स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली होती है उसमें, स्टेट असेंबली में। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ द विद इन द सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर एक पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से डिवाइडेबल है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड into the several wards that are like to constituency. Each ward elects one members of the village and urban local body. सेम का सेम जो पैटर्न है वो हम 3 टायर गवर्नमेंट की यानी 3rd लेवल की बात करें, पंचायत लेवल की बात करें, तो वहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस जो है या सेम स्ट्रक्चर जो है वो काम आता है। वहाँ पर भी वार्ड मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होके सरपंच का चुनाव करते हैं। समटाइम्स द कॉन्स्टिट्यूंसी आर counted as the seats for the each constituency
represent on the seat in the assembly. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कुछ रिजर्व्ड होती है, रिजर्व किन के लिए होती है? एसटी एंड एससी के लिए. सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब. 84 सीटें जो हैं वो किसके लिए रिजर्व है? एससी के लिए. और 47 जो है एसटी के लिए. किसमें? लोकसभा में. रिजर्व का मतलब है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबर खड़ा होगा वो एसटी या एससी का ही होगा. इन द एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली सम हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन. एसटी या एससी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें केवल वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जो कि या तो एससी के लिए रिजर्व है तो एससी का लड़ेगा, और एसटी के लिए रिजर्व है तो शेड्यूल ट्राइब का ही पर्सन उसमें चुनाव में भाग ले सकता है या वो सीट के लिए कैंडिडेट बन सकता है. ओनली दोज हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्स्टेट इज एन इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर द एसटी. जो एसटी के लिए रिजर्व है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी के लिए रिजर्व है, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का मेंबर ही इलेक्शन लड़ सकता है. इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन. अर्बन पंचायत क्या हो गया? गांव में, और अर्बन हो गया अपने शहरों में. लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास. ओबीसी के लिए भी रिजर्व है और वुमन कैंडिडेट जो है उनके लिए भी रिजर्व है. यानी वुमन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है, और जो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के जो पर्सन्स हैं उनके लिए भी रिजर्व है. वोटर्स लिस्ट क्या होती है? In a democratic election, the list of those who are eligible to vote prepared much before the election and given to everyone, which is the officially called electoral roll, and it is commonly known as voters list. Voter list का मतलब ये हो गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पर्सन 18 ईयर की एज कंप्लीट कर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में कंपलसरी होना चाहिए ताकि वो लोग मेजर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सके. तो इसके लिए जो लिस्ट तैयार की जाती है उसे बोलते हैं वोटर लिस्ट. द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू द कैरी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड व्हेन दे गो टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग एज वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ इन ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस. वोटर्स के लिए अपने साथ एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो लेके जाना कंपलसरी ताकि उनकी जगह कोई और फर्जी वोट नहीं डाल सके. तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. राजस्थान बोर्ड के जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पैटर्न चेंज हुआ है और एनसीईआरटी बुक्स लागू किए गए हैं उसके वीडियो भी इस चैनल पे उपलब्ध हैं, और हिंदी इसी चैप्टर का हिंदी वर्ज़न भी उपलब्ध है. थैंक यू गाइस.